नमस्कार। भोजपुरी के सुपरस्टार राजा के तिलकोत्सव में पहुंचे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल के द्वारा आज जो कार्य किया गया है और मंच से जो बातें कही गई हैं, उन कार्यों और बातों ने भोजपुरिया समाज के दिलों को जीत लिया है। कारण कि जिस तरह से मंच पर उनके द्वारा बातें कही गई, जो कार्य किया गया, शायद उस तरह का कार्य अभी तक भोजपुरिया इतिहास में दिखाई नहीं पड़ता है, भोजपुरिया इतिहास में सुनाई नहीं पड़ता है। जिसके बाद से तमाम लोगों के द्वारा एक बात कही जा रही है कि भले ही तमाम नामचीन भोजपुरिया कलाकार अपने आप को भोजपुरी समाज में बेहतर दिखाने की कोशिश करते हो, बेहतर साबित करने की कोशिश करते हो, लेकिन जो कार्य अभी तक खेसारी लाल यादव के द्वारा किया जाता रहा है, उन कार्यों को करने की कोशिश किसी के द्वारा नहीं की गई। और जब उनके द्वारा तेतरी में मनाए गए मंच से उन तमाम कन्याओं को जो यहाँ से विदा हो रही थी, उनको बाइक की चाबी पकड़ाई गई, बाइक दिया गया। वो पल लोगों को भावुक करने वाला था, कारण कि बाइक उपहार के तौर पर खेसारी लाल यादव के द्वारा 11 बेटियों को बाइक भेंट की गई है और उसी बाइक की चाबी आज मंच पर उनके द्वारा बेटियों को सुपुर्द की गई। हमारे बगल में दया दुबे जी हैं, चूँकि मंच पर उस समय ये मौजूद थे। पूरा कार्यक्रम इन्हीं के नेतृत्व में संचालित हो रहा है, चूँकि अंकुश राजा के घर पर ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का आयोजक दया दुबे को माना जाता है। दया दुबे तमाम कार्यक्रमों में दिखाई पड़ रहे हैं। मंच पर जब खेसारी लाल यादव तमाम बातों को कहने की कोशिश कर रहे थे, उन बातों को इनके द्वारा भी सुना गया, उन तमाम कार्यों को इनके द्वारा भी देखा गया। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज जो कार्य खेसारी लाल यादव के द्वारा किया गया है, उसे आप कैसे देख रहे हैं। एक चीज़ बताइए, मंच पर जो नज़ारा दिखाई पड़ा, मंच पर जो बातें कही गई खेसारी लाल यादव के द्वारा, उन कार्यों को, उन बातों को आप कैसे देख रहे हैं। बहुत बढ़िया खेसारी जी बोले हैं, अब भावुक हो गए हैं, आंख में आंसू आ गया है। उन्होंने कहा कि बेटी तो बेटी होती है, माने हम लोग भी डबडबा गए हैं। भावुक पल था उस समय जब ये गाना हुआ, बहनी तोहरा के अंकुश राजा ने गाया। वो गाना सभी के मन को हिलोल दिया है। वो तो तमाम बहनें जो मंच पर थी वो भी भावुक नजर आ रही थी, उनके भी आंखों में आंसू झलक रहा था। ये इशारा कर रहा था कि इस तरह का प्यार शायद ही जो अपने सगे भाई हैं उनसे भी नहीं मिलता है, जो प्यार यहाँ मिल रहा है। इस तरह का भी नज़ारा दिखाई पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों से मैंने उनका नाम पूछा बाइक देने के लिए, बाइक का चाबी देने के लिए। मैंने उनकी आंखों में देखा, मैंने आंसू ही झलक रहे थे, बहुत भावुक थी। आज उन बेटियों को फक्र होगा जो बेटियां अपने आप को कहीं ना कहीं समाज में उपेक्षित महसूस करती हैं। उन्हें लगता है कि बेटियों के जन्म के बाद ताकि घर में कोई अपशगुन हो गया, इस तरह की बातों को सोचने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज तमाम बेटियां फक्र महसूस कर रही होंगी जब इस तरह का कार्य किया गया। स्वयं खेसारी लाल यादव के द्वारा कहा गया कि जब बेटी घर में आई, मेरे घर में जब बेटी आई, तब हम आगे बढ़ने की कोशिश किए। क्या लग रहा है अब बेटियों को इस तरह से जब खेसारी लाल यादव के द्वारा कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, बदलाव दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल होना चाहिए, लोगों में होना चाहिए, इसलिए कि बेटी तो बेटी होती है। और जिसके पास बेटी है वही जानता है, जिसके पास नहीं है वो दर्द बुझता है। अच्छा, एक बात और कही गई खेसारी जी के द्वारा कि अभी तक मैं ब्राह्मण समाज में ही पला बढ़ा हूँ, ब्राह्मण समाज में के साथ ही रहा हूँ और आज भी एक ब्राह्मण परिवार में मैं आया हूँ। ब्राह्मण परिवार से मेरा संबंध है, काफ़ी अच्छे हैं। ये क्या बताने की कोशिश है, किस तरह का संदेश देने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है। संदेश देने का यही है विचार उनका कि माने हम सबको लेके चलते हैं साथ में, और जो ब्राह्मण को उच्च माना गया है तो मैं उनको ज़्यादा तहरीर देता हूँ। इसलिए हम लोग ब्राह्मणों को लेकर सीटाकसी करते हैं, ब्राह्मणवाद पर प्रहार करते हैं, लेकिन जब खेसारी लाल यादव मन से इस तरह की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों को आईना दिखाने की कोशिश तो जरूर की जा रही है जिन लोगों के द्वारा ब्राह्मणवाद पर या ब्राह्मणों पर कटाक्ष की जाती है। बिल्कुल, सबको वो बता रहे हैं कि कम से कम अपने से बड़े को आदर कीजिए। ब्राह्मण बड़े में आते हैं तो बड़ों का आदर करना चाहिए। उन्होंने ये संदेश एक तरह से संदेश दिया है मंच के माध्यम से। और कौन कौन आने वाले हैं यहाँ पर? देखिए, आने वाले तो बहुत लोग हैं। पवन सिंह का भी नाम आ रहा है कि आने वाले हैं। मैंने नाम लेना कहा जाए, मैंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी लोग आने वाले हैं।
कहा जा रहा है कि 11 जो बाइक दी गई है बेटियों को वो खेसारी लाल यादव के द्वारा उपहार दिया गया था, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सही बात है। खेसारी लाल के पास जब ये मैसेज गया तो उन्होंने बोला कि मैं बेटियों को कुछ उपहार देना चाहता हूँ, तो उन्होंने मैंने वही उपहार के तौर पे अच्छा बाइक दिया है, हीरो ग्लैमर का बाइक दिया है और बहुत बढ़िया लगा। सारे बेटी वाले, सारे समाज के लोग, सारे गांव जवार के लोग बहुत खुश हैं। आप इस गांव के निवासी हैं, अंकुश राजा के सबसे खास माने जाते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों को देखकर आप कितना फख्र महसूस कर रहे हैं? अंकुश राजा छोटे भाई हैं और चचा के लड़के हैं, तो अब ये पूछने वाली बात ही नहीं है, इसलिए कि बहुत कुछ हमने उनको सिखाया भी है, बहुत कुछ उन लोगों ने समाज के लिए किया भी है, करते भी हैं। देखिए ये दया दुबे जी हैं, चूँकि जिस तरह से इनके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कराया जाए, जिस तरह से उपस्थिति इनकी दिखाई पड़ रही है, उन उपस्थितियों के बीच तमाम सेलिब्रिटीज का आगमन हो रहा है, तमाम लोग आ रहे हैं। लेकिन वाकई में आज खेसारी लाल यादव ने लोगों के दिलों को जीत लिया है। जिस तरह की बात कही गई, बेटी की महिमा को बताते हुए उनके द्वारा कहा गया कि जब बेटी घर में पैदा हुई, मेरे घर में जब बेटी पैदा हुई, उसके बाद आज जो कुछ मैं हूँ या जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उस बेटी का ही देन है या उस बेटी के आगमन का ही परिणाम है। कारण कि बेटी के आगमन से पहले मैं एक सबसे गरीब व्यक्ति था, लेकिन आज जब घर में बेटी आ चुकी है उसके बाद मैं जिले का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका हूं। इस तरह की बात उनके द्वारा कही गई और एक संदेश देने की कोशिश की गई कि जिनके द्वारा बेटियों को तरजीह नहीं दी जाती है या बेटियों को अभिशाप समझा जाता है, वो इस तरह की बातों को न समझें या इस तरह का ख्याल उनके मन में न आए। कारण कि जब किसी बेटी की घर में आगमन होता है, उसके बाद उस घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। यह बताने की कोशिश खेसारी लाल यादव के द्वारा की गई। उनके द्वारा साफ कहा गया कि मेरे घर में जो कुछ हुआ है या जो कुछ खुशहाली दिखाई पड़ रही है या जहां पर मैं अभी हूं, उसके पीछे केवल और केवल मेरी बेटी कृति का बहुत बड़ा योगदान है। और जब मैं इस मंच पर आ रहा था, जब यहाँ के लिए मैं प्रस्थान कर रहा था, उस दौरान बेटी को इन तमाम बातों को बताकर मैं वहाँ से प्रस्थान किया और इन कार्यों को जब बताया गया तब बेटी के द्वारा भी फख्र महसूस किया जा रहा था। एक बाप के कार्यों के कार्यों पर उस बेटी के द्वारा फख्र महसूस किया जा रहा था और पापा खेसारी लाल को थैंक यू बोलकर वहां से रवाना किया गया। सोचिए कि बेटियां किस तरह से एक पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं और आज खेसारी लाल यादव ने यह साबित कर दिया कि सुपर स्टार होना बड़ी बात नहीं है। सुपर स्टार होना बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता है, बल्कि सोच बड़ी होनी चाहिए, कार्य बड़ा होना चाहिए। और खेसारी लाल यादव ने वो तमाम कार्य करके यह बता दिया है कि वो करना क्या चाहते हैं और उनकी नज़रों में एक बेटी का महत्व क्या है। तेतरी गांव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।